अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको शॉर्ट फॉर्म में ILO कहा जाता है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका 113वां सम्मेलन जिनेवा में हुआ है। 113वां सम्मेलन कहा जिसे जी की इसका जन्म कब हुआ था? 1919 में जन्म हुआ था यार। तो यहाँ पर 113 वर्ष हो गए हैं वर्तमान में, जिनेवा में संपन्न हुआ। जैविक खतरों, इसमें क्या बात उठाया गया था? जैविक खतरों पर कन्वेंशन 2025। इसको कन्वेंशन संख्या 192 भी कहा जाता है। कन्वेंशन संख्या 192 कहा जाता है इसको। यह कार्य परिवेश में जैविक खतरों से निपटने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जैविक खतरों पर कन्वेंशन जो है 2025 में ही अपनाया गया, कन्वेंशन 192 के नाम से जाना जाता है। यह विश्व में अपनाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जैविक खतरों पर से निपटने वाला। उसके बाद से है तो 1 नंबर तो ये था समुद्री खतरों से। दूसरा नंबर सामुद्रिक श्रम कन्वेंशन। सामुद्रिक श्रम कन्वेंशन 2006, मेरी टाइम लेबर कन्वेंशन MLC में संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधन के तहत नाविकों को अपने जहाजों के जो बैलिस्ट वाटर है स्वदेश वापसी का अधिकार है, अर्थात अपने जहाज से बाहर समय व्यतीत करने और स्वदेश वापसी का अधिकार है। इसमें नाविकों को प्रमुख श्रमिक के रूप में मान्यता दी गई है। प्रमुख श्रमिक के रूप में जो नाविक होते हैं उन्हें नावों में प्रमुख श्रमिक के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पर सामुद्रिक श्रम कन्वेंशन बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून है। भारत ने 2015 में ही इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है। समुद्री श्रम कन्वेंशन जो है उस पर 2015 में ही भारत ने पुष्टि की है। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था को सम्मानित किया गया है और पहली बार ऐसा मानक निर्धारित किया गया है। प्लेटफॉर्म के आधार पर अर्थव्यवस्था को सम्मानित किया गया है। अन्य उपलब्धियां, 2025 में ही दोहा में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 2025 में ही सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन ILO में आयोजित किया गया था। ILO पक्षीय योगदान को औपचारिक मंजूरी दी गई है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय ILO द्वारा 2023 में शुरू की गई एक पहल है। ILO द्वारा 2023 में ही शुरू की गई सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या है जी? तो सुसंगतता के माध्यम से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए है और हितधारकों को एक साथ लाने के लिए है। व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण को बढ़ावा देने के लिए ILO के साथ MOU हुआ है। ILO के साथ MOU हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण के लिए। ISCO एक सांख्यिकी प्रणाली है जो नौकरियों को सुपरिभाषित समूहों में वर्गीकृत करता है। अनुसंधान के साथ साथ विशेष निर्णय लेने में भी उपयोगी है। सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन, यह भी वार्षिक फोरम है। सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक गठबंधन क्या है? तो वार्षिक फोरम है जिसका जो 2025 में ही इसको जन्मा है, 2026 में इसका दूसरा संस्करण होगा। 113वें जो ILO का 113वां सम्मेलन हुआ है उसी में इसको भी कर लिया जाएगा, सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन। अब ILO के संबंध में ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में उपजे श्रमिक अशांति को समाप्त को नियंत्रित करने के लिए इसको लाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक न्याय, स्थायी और सार्वभौमिक शांति प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है। नोबेल शांति पुरस्कार 1969 में इसको, जो कि ILO को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। सहयोग को सुदृढ़ करना, इसमें सरकार और नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच संवाद के माध्यम से सहयोग को आगे बढ़ाया जाता है। कार्यस्थल पर अधिकार, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अवसरों की समानता, सामाजिक सुरक्षा के मानक निर्धारित करना, जैसे कई प्रकार के कार्य ILO द्वारा किए जाते हैं। इसलिए तो इसको 1969 में विश्व का शांति नोबेल पुरस्कार मिल गया। अब हम लोग का ये ILO